हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा कक्षा 10 अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 से संबंधित क्वेश्चन है। इस प्रश्नावली में आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 2 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। वो सभी के सभी क्वेश्चन को प्रश्नों को हम हल करेंगे। इसमें पहला प्रकार है आपका कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए एवं सत्यता की जांच करना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो कुछ प्रश्न थे उदाहरण में हम करवा चुके हैं आपको, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन जो हम आपको उसमें करवा चुके हैं, क्या बोलते हैं, उदाहरणों में। और आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो पिछला वीडियो आप देख लीजिए, उसमें सब कुछ इसका सिलेबस से संबंधित जो भी कंटेंट थे वो सब मैंने समझाए हैं, आप इसमें देख लीजिए। तो आपको अगर आपने अभी तक नहीं देखा पिछला वीडियो तो देख लीजिए ताकि सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, हमें क्या करना है, पहले बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। पहले इस बहुपद के हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य क्या है ये मैं पहले पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्रस्तावना वाला पूरा का पूरा वीडियो आप देख लीजिए ताकि पूरा जो इसका बेसिक है जीरो से वो आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो ये हमें बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद के हमें शून्य निकालना है और शून्य और गुणांकों में संबंध भी बताना है। इसके साथ साथ सत्यता की जांच करना है कि ये सत्य है कि नहीं, दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला आप यहाँ क्या लिखोगे, पहले हल लिख सकते हो, तो लिखोगे आप दिया है या दिया गया बहुपद भी लिख सकते हो आप, दिया गया द्विघात बहुपद। जो द्विघात बहुपद आपको दिया है वो आप यहाँ लिखोगे, क्या दिया है बेटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको हल करने का एक आसान तरीका होता है, आप समझ लीजिए उसको क्या करना है। इसको हमें क्या करना है, जो मध्यम पद है, बीच वाला पद है बेटा, इसको हमें तोड़ना पड़ता है, मध्यम पद को तोड़ना पड़ता है ताकि क्या करें हम इसको तोड़ लेंगे तो इसके क्या निकल आएंगे, हमारे शून्य निकल आएंगे। उसको तोड़ना जरूरी होता है तब जाके उभयनिष्ठ आता है और 2 हमारे शून्य आएंगे। तो क्या करेंगे, हम इसको तोड़ना पड़ता है। इसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, आप यहाँ देखो, रफ में बता रहा हूं मैं। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणन क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, गुणा लास्ट में क्या लिखा है, ऋण 8। इन दोनों का आप गुणा कर लो, बस 8 एकम का 8 ऋण 8। समझ गया। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जो आगे और जो पीछे के अंक इन दोनों का आप गुणा कर लो। गुणा करने के बाद जो आ रहा है आप समझ लीजिए कि इस वाले अंक को इसके गुणनखंडों में तोड़ना है। अब क्या करें हम, इस 2 को कैसे तोड़ लें कि जोड़ने घटाने पर ऋण 2 आ जाए और गुणा करने पर ऋण का 8 आ जाए। इस 8 के गुणनखंड आप क्या करोगे, एक तो हो जाएगा 1 8 हो जाएगा कि नहीं, एक हो जाएगा 2 4 हो जाएगा नहीं, 2 8 एकम 8 और 4 दूनी के अभी 8 होता है, 8 एकम 8 और 2 चौके 8। अब इसके अलावा कोई गुणा, 8 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1 होगा 2 होगा और 4 होगा, इसके अलावा और 8 होगा खुद ही, है ना। इसके अलावा कोई गुणनखंड है नहीं, तो वो इसलिए हम यहाँ गुणा करते हैं ताकि गुणा करने के बाद जो अंक है उसके गुणनखंड को तोड़कर हम यहाँ लिख सके। तो 8 को आप किस किस में, अगर आप 4 और 2 में तोड़ोगे, 4 दूनी का 8 होता है, और आप क्या करोगे, हमें ऋण 2 चाहिए जोड़ने या घटाने से, क्या चाहिए, ऋण 2 चाहिए जोड़ने घटाने से। तो किस किस उसमें हम तोड़ ले इसको, हम इसको धन 2 और ऋण 4 में तोड़ लेंगे कि धन 2 ऋण 4 में गुणा करेंगे तो ऋण का 8 आ जाएगा और जोड़ने घटाएंगे तो ऋण के 2 जाएंगे। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर हमने यहाँ लिखा धन 2x ऋण के 4x ऋण 8 बराबर 0। देखिए इस 2 को हमने धन 2 ऋण 4 में तोड़ लिया। कैसे, अगर हम ऋण 4 में से धन के 2 घटाएंगे तो ऋण के 2 बचेंगे, और क्या 4 का और 2 का हम गुणा करेंगे तो ऋण का 8 आएगा। तो यही कंडीशन होती है कि इस वाले ऐसे अंकों में तोड़ो इसको कि गुणा करने पर ऋण 8 आ जाए। तो हमने ऐसे अंकों में तोड़ लिया, धन 2 और ऋण 4 में तोड़ा, 4 का और 2 का गुणा करोगे तो 8 आएगा और क्या बोलते हैं 4 में से 2 घटाओगे तो आप ऋण के 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से आप कॉमन ले, इन दोनों पदों में से आप कॉमन ले लीजिए, इन दोनों पदों में से लेना। इस पद में देखोगे आप यहाँ x और यहाँ भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा दोनों से, x कॉमन ले लीजिए, x धन 2। यहाँ से हम क्या कॉमन लें कि बिल्कुल यही पद बचना चाहिए, ध्यान रखना, जो यहाँ आता वही पद यहाँ बचना चाहिए। इसमें से क्या कॉमन ले लें, इसमें से आप क्या करो, ऋण के 4 निकाल लो तो क्या बचेगा, x और 4 निकाले मतलब 4 कहाँ भाग जाएगा, 4 दूनी का 8, तो ऋण निकालोगे तो क्या हो जाएगा, धन बराबर 0। ये देखो सेम आ गया, ये और ये, इसको उभयनिष्ठ ले लो आप, इसको उभयनिष्ठ मतलब कॉमन लेंगे हम दोनों को। तो क्या एक बार लिखते हैं, जब कॉमन लेते तो x धन 2 कॉमन आ, क्या बचा, x ऋण 4। आप यहाँ लिखोगे x ऋण 4 बराबर 0।
अब क्या करोगे आप, इन दोनों को 0 के बराबर कर दो, एक हो जाएगा x। अगर इसको हम 0 के बराबर ले जाएंगे धन का, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण का 2। यहाँ देखोगे आप, यहाँ करोगे तो x ऋण 4 था, अब x ऋण 4 था, ऋण के 4 को इस साइड ले जाओगे तो ऋण से इससे साइड जाएगा तो धन हो जाएगा। और हमारा ये हो गया अल्फा की वैल्यू ऋण 2 एवं बीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारी 4। ठीक है, अल्फा की वैल्यू होगी ऋण 2 एवं बीटा की वैल्यू होगी 4। अब यहीं से अब हमें बस दो फॉर्मूला लगाने, दो सूत्रों का प्रयोग करना है। उन सूत्रों को मैं पिछले वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूँ। क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल, दोनों फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है, और दोनों के दोनों फॉर्मूला मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक है, तो आप जाकर उसको देख सकते हो। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएं, क्या लगाना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल या योग भी कर सकते हो। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण बी बटे ए होता है। अल्फा का मान क्या है, ऋण 2, अब भी निकाला, यहाँ भर दो आप, ऋण 2 धन बीटा का मान क्या निकाला मैंने 4। यहाँ देखो, ऋण बी का मान क्या, फॉर्मूला से ये ए का है, ये बी का है ऋण 2। अब यहाँ लिखोगे ऋण 2 और ऋण पहले से था एक है ना, तो ऋण 2, ए का मान क्या है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 होगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, धन के 2, ऋण का 2 और 2, इन दोनों ऋण का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, धन का 2, 1 का भाग दोगे तो 2 ही आएगा, ये इक्वल आ गया, बराबर आ गया है ना। ये सत्यता की जांच हो गई इसमें योग के लिए। अब करना है गुणनफल के लिए, अब यहाँ लिखोगे एवं शून्यकों का क्या गुणनफल। अब गुणनफल करना है मतलब गुणनफल में कैसे करोगे आप, गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। अल्फा की वैल्यू क्या निकाली है, -2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है 4 गुणा में 4, सी का मान क्या है बेटा, यहाँ देखो अचार पद होता है, सी का मान है ऋण 8, यहाँ लिख दोगे आप ऋण 8। ए का मान क्या है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 4 का दोनों गुणा करोगे 4 दूनी का 8, तो 4 का 1 का 8 में भाग दोगे तो 8 ही आएगा, ये दोनों देखो बराबर। ये हमारे संबंध में सत्यता की जांच हो गई है। बिल्कुल इजी है, सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं प्रश्नावली 2.2 के पहले के जितने भी क्वेश्चन है कितने हैं, 2 4 6 क्वेश्चन है, वो 6 के 6 क्वेश्चन सेम इसी मेथड से आपको करने हैं। अगर आपने 1-2 क्वेश्चन अच्छे से देख लिया तो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए ले लिया, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 4s², दूसरा इसका है ना, दूसरा है 4s² माइनस 4s प्लस 1, यही है क्या, चलिए यही है, ओके। इसको कंप्लीट करते हैं। शुरुआत वैसे ही करनी है बेटा, पहले क्या लिखोगे, दिया गया बहुपद या दिया गया द्विघात बहुपद, कुछ भी लिख सकते हो, दिया है दिया गया बहुपद, जो आप चाहो वो लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुपद क्या था, 4s² ऋण 4s धन 1। इसको मध्यम पद को तोड़ना है, बस इसमें दिमाग लगाओ। मध्यम पद को तोड़ोगे हमें क्या करना पड़ता, पहला और लास्ट के अंक का गुणा करना पड़ता। पहला क्या है 4 गुणा, लास्ट में क्या 1, दोनों गुणा करेंगे 4 एकम 4। इसको ऐसे तोड़ना है, पदों में ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पर 4 आ जाए, ऐसे दो। तो 4 के गुणनखंड क्या होंगे, या तो 2 गुणित 2 लिखोगे आप, या 4 गुणित 1 लिखोगे। अगर हम 4 और 1 में तोड़ेंगे तो 4 तो आएगा ही नहीं, 4 को 1 में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 4 को 1 में घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। हमें 4 चाहिए, तो ये 2 दूनी का 4, मतलब 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो भी 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम तोड़ लेंगे 4s², इसको हम तोड़ सकते हैं 2s ऋण 2s धन 1, तोड़ लिए। देखो बेटा, 2 ऋण के 2 और ऋण के 2 को जोड़ोगे आप तो ऋण के 4 हो जाएंगे, ऋण के 2 और ऋण के 2 का गुणा करोगे तो धन के 4 हो जाएंगे, 2 दूनी का 4, और ऋण का गुणा धन हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया ना, चलिए समझ गए होंगे आप लोग। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है, यही इन दोनों पदों में से और इन दोनों पदों में से लेना है कॉमन। चलिए यहाँ से हम 2s कॉमन अगर लेंगे तो 4 में से 2 निकाला तो 2 बचेगा, यहाँ से 1s निकाला तो 1 बचेगा ऋण, यहाँ से 2s पूरा ही निकाल लिया तो 1 ही बचेगा। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, 2s ऋण 1 बचना चाहिए। इस पद में से क्या कॉमन लें,
क्या उभय निष्ठ लें इसमें से कि 2s ऋण 1 बचे, तो इसमें से सिर्फ आप ऋण का 1 कॉमन लोगे तो ये 2s और यहाँ से धन में से एक ऋण गया तो क्या बचेगा ऋण 1 का 1 निकालने से पदों में कोई अंतर नहीं आता, कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, चलिए अब ये सेम होगा, ये होगा 2s ऋण 1, ये होगा 2s ऋण, इसको कॉमन ले लो आप, ये हो गया 2s ऋण 1, सर ये बचा एक 2s ऋण 1, इसको भी लिख दो 2s ऋण 1 बराबर 0। अब इसमें से s का मान निकालें, कैसे निकालोगे आप, इसको एक बार आप 0 लोगे तो ये हो गया 2s ऋण 1 बराबर 0, एवं यहाँ भी लेना पड़ेगा इसको 2s ऋण 1 बराबर 0। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये एक यहाँ से यहाँ जाएगा, ऋण का है तो क्या हो जाएगा धन, और ये 2 कहाँ जाएंगे बटे में, यहाँ भी यही हो जाएगा, s का मान निकालेंगे, ये 1 यहाँ ले जाएंगे तो ऋण से क्या हो जाएगा धन, और जो यहाँ गुणा में वो कहाँ जाएगा भाग में। ये होगी हमारी अल्फा की वैल्यू, ये होगी हमारी बेटा बीटा की वैल्यू। कंप्लीट, बस इसमें मान रख देना हमें, यहाँ मान रख दीजिए। चलिए अल्फा और बीटा का मान रखेंगे हम, यहाँ फॉर्मूला वही लगाने हैं जो हम अभी लगाते आ रहे हैं। अल्फा का मान क्या है 1/2, यहाँ आप रखोगे 1/2, बीटा का मान भी क्या है 1/2, ऋण बी का मान क्या है, बी का मान यहाँ देखोगे ऋण का 4 है, आप यहाँ लिखोगे ऋण 4 बटे ए का मान क्या है, देखो ए का मान एस स्क्वायर के साथ जो लिखा है ए का होता है, ये बी का होता है, ये सी का होता है। जब इसको आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब आप कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा ए, मतलब जो स्क्वायर के साथ लिखा वो ए की वैल्यू, जो सिंगल चर के साथ लिखा जिसमें एक्स कुछ भी नहीं है, देखो आप यहाँ पे सिंगल एस लिखा तो ये बी की वैल्यू है, और लास्ट में अचर पद है वो सी की वैल्यू, यहाँ अचर पद है कोई भी चर इसके साथ नहीं है तो वो सी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, यहाँ लिखेंगे बेटा 4। इसको हल अगर हम करेंगे तो आप इसका 2 दूनी का 4, 2 का यहाँ गुणा करोगे 2 एकम 2, 2 का यहाँ गुणा करोगे 2 एकम 2, ऋण 4 का गुणा होगा, सॉरी ऋण का गुणा हो जाएगा तो धन, और 4 का 4, 2 में 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4/4 बराबर 4/4, 4 से 4 कट जाएंगे, मतलब क्या आएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बराबर 1। ये भी आप लिख सकते हो या ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब दूसरा क्या है गुणनफल, गुणनफल में क्या है बस दोनों का गुणा करना है। गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता था c/a। अल्फा का मान क्या है 1/2, यहाँ रखोगे आप 1/2, इंटू का मतलब गुणा, बीटा का मान क्या है 1/2, यहाँ रखोगे 1/2, सी का मान क्या है, यहाँ देखो ए बी सी का मान 1 है बेटा, ए का मान क्या है, ए का मान है भैया 4, गुणा करो 1 एकम का 1, 2 दूनी का 4 बराबर 1 का 1 और 4 का 4, देखो दोनों बराबर आ गए, ये भी बराबर ये भी बराबर, ये हमारे संबंध में सत्यता की जांच हो गई। समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का, प्रश्नावली 2.2 के पहले का तीसरा क्वेश्चन है 6x स्क्वायर ऋण 3 ऋण 7x, इसके शून्य ज्ञात कर रहे हैं, फिर गुणांकों में संबंध बताना और सत्यता की जांच करनी है। चलिए स्टार्ट करते बेटा, ये हमें दिया था इसको लिखा, आप पहले इसको रूप किस रूप का बना लो, द्विघात समीकरण के मानक रूप का बना लो। ये होता है मानक रूप के, पहले एक्स स्क्वायर वाला आएगा, फिर एक्स वाला, फिर अचर पद आएगा। अब यहाँ देखो अचर पद बीच में ना, पर इसको जमा दे, एक्स स्क्वायर वाला तो पहले लिखा है, इसको हम लिख लेंगे 6x स्क्वायर, इसको लगाएंगे फिर ऋण का 7x, फिर ऋण का 3 बराबर का 0, इसको बना दिया इस रूप का। ठीक है, अब क्या बताया हमने ट्रिक कि पहले आगे पीछे वालों का गुणा करो, पहले क्या दिया 6 गुणित, लास्ट में क्या दिया ऋण का 3, दोनों का गुणा करो, 6 3 ऋण के 18। अब इस पद को ऐसे जोड़ो या घटाओ कि जोड़ने घटाने पर कितना हो जाए 7 हो जाए और गुणा करने पर 18 हो जाए। कैसे तोड़ोगे इस 18 के गुणनखंड, एक तो 18 क्या हो जाए 1 गुणित 18 हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा इसका 2 गुणित 9 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 6 गुणित 3। तो हम देखो 6 और 3 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो 7 तो हो नहीं सकता, 1 और 18 को जोड़े घटाएंगे तो 7 नहीं होगा, 2 और 9 को अगर हम जोड़ दें या घटा दें तो 7 हो सकता है, 9 में से 2 घटाने पर 7 हो सकता है, हो सकता है कि नहीं। तो आप यहाँ देखोगे इस 7 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि 6x स्क्वायर, इसको हम तोड़ लेंगे धन का 2x और ऋण के 9x, ऋण 3 बराबर 0। सर ऐसे क्यों तोड़ा, इसलिए ऐसे तोड़ा बेटा कि यहाँ ऋण के 7 चाहिए हमें, तो क्या करें हम ऋण के 9 में से जब धन के 2 घटाएंगे तो ऋण के 7 आएंगे। आप तो ये सर यहाँ धन लगा सकते हैं,
ऋण लगा सकते थे, लेकिन हम धरना लगा तो सकते थे, लेकिन अगर हम यहाँ धन लगा दो और यहाँ ऋण कर देंगे तो फिर धन के 9 में से ऋण के 2 घट जाएंगे तो धन के साथ बचेगा ना, हमें चाहिए ऋण के साथ, इसलिए यहाँ ऋण लगाना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ ऋण का चिन्ह लगाना पड़ रहा है, यहाँ धन का, क्योंकि ऋण के 9 में से धन के 2 घटाएंगे तो ऋण के साथ आ जाएंगे। अब यहाँ इन दोनों में से कॉमन सोचिए क्या था, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, 6x में से। अब देखिए क्या कॉमन आएगा, यहाँ से क्या हम 2x कॉमन ले लें, यहाँ से अगर हमें 2x कॉमन लिया, 2 का भाग दें, 2 3 के 6, 1x निकला, एक इधर है, 2x यहाँ से निकालो तो यहाँ एक ही बचेगा। यहाँ से हम क्या निकाल लें कि ये बच जाए 3x नहीं, तो क्या निकाले इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, 3 त्रिका का 9, अगर हम 3 यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3x, और यहाँ से 3 निकाला, ऋण निकाल लिया था तो धन बचेगा यहाँ, और 1 बराबर का 0। ये सेम आ गया, इसका कॉमन ले लेंगे हम दोनों का, उभयनिष्ठ लेंगे, एक बार लिख लेंगे 3x धन 1 एवं दूसरा क्या हो जाएगा ये 2x ऋण 3 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, x बराबर हो जाएगा, ये धन का इस साइड जाएगा तो ऋण, और ये बटे में आ जाएंगे 3, ऐसे इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा x बराबर ऋण का 3 इस साइड जाएगा तो धन का 3, और ये 2 बटे में आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा अल्फा का मान, ये हो गया हमारा बीटा का मान। फार्मूला वही लगाना जो अभी तक लगाते आए हैं, शून्यकों का योग, तो मैं सीधा लिख दे रहा हूँ योग, है ना, योग मतलब वही है शून्यकों का योग। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण के b बटे के a। अल्फा का मान क्या आया, ऋण 1/3 आया है सर, ऋण 1/3 है, धन बीटा का मान क्या आया है 3/2, तो यहाँ लिखोगे आप 3/2 बराबर ऋण बी का मान क्या है ए, यहाँ से लिखना ABC, तो बी का मान है ऋण 7, आप यहाँ लिखोगे बी का मान, और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ मैं मान थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ, ऋण 1/3 धन इसका दिया है 3/2 बराबर बीटा बी का मान, ऋण लगा बी का मान है भैया ऋण के साथ, तो 1 और ऋण 7 हो जाएगा बटे ए का मान क्या 6, यहाँ लिखोगे आप 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी का 6, इसका यहाँ गुणा करोगे 2 एकम का 2, 3 त्रिका के 9 बराबर ऋण का धन 7 बटे के 6, 9 में से 2 गए 7 बटे के 6 बराबर 7 बटे के 6। ये संबंध में सत्यता की जांच हो गई। अब किसका निकालना है, गुणनफल वाला, तो यहाँ गुणनफल का निकाल लो आप। गुणनफल का क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे ए होता है फॉर्मूला। अल्फा का मान क्या आएगा बेटा, देखो ऋण 1/3, यहाँ लगा ऋण 1/3, तो अल्फा की जान लिखेंगे ऋण 1/3, बीटा का मान क्या है 3/2 बराबर सी का मान क्या आएगा बेटा, सी का मान आएगा ऋण के 3 है ना, यहाँ लिखेंगे ऋण के 3, ए का मान क्या होगा 6, थोड़ा करो 3 एकम का 3, 2 3 का 6, यहाँ करेंगे ऋण का 3 और 6 के 6, ये बराबर आ गया, यहाँ या काट भी सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा इसी का फर्स्ट का, 4u² + 8u, बिल्कुल इजी, एक बार देख लो आप, इसमें कुछ नहीं, इसमें तो 3 पद ही नहीं दिए हैं, इसमें सिर्फ 2 पद दिए हैं, 2 पद दिए तो सीधा कॉमन ले लो आप और खत्म कहानी। कैसे करोगे आप इसको, 4u² + 8u, आप इसमें से क्या करो 4u कॉमन ले लो यहाँ से, अगर हम इसमें से 4u कॉमन लेंगे तो 4 निकल गया, यहाँ 2u में से 1u निकल गया तो क्या बचेगा 1u, यहाँ से 8 में से 4 निकला 4 दूनी का 8, और u तो निकल ही गया तो u धन 2 हो गया, बस यहाँ क्या हो जाएगा, एक बार लिखोगे आप 4u बराबर 0, एक बार इसको 0 के बराबर लिखोगे u धन 2 बराबर 0, तो क्या होगा u की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 4 बटे में जाएंगे, 4 से 0 का भाग जाएगा 4 0 0, यहाँ क्या आ जाएगा सेम वही, इस 2 को हम इस साइड ले जाएंगे, धन का इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा u बराबर ऋण के 2, ये हो गया हमारा अल्फा का मान, ये हो गया हमारा बीटा का मान। बस फॉर्मूला हमारा रख दो, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला आपने बताया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा का मान है भैया 0, लिखो आप यहाँ 0, बीटा का मान क्या आया है ऋण 2, तो आप यहाँ लिखोगे ऋण 2 बराबर ऋण बी का मान क्या है 8 है, यहाँ लिखोगे ऋण और बी का मान है 8, ए का मान क्या है 4, यहाँ लिखोगे आप 4,
ऋण 2 में 0 ऐड करोगे तो ऋण 2 ही आएंगे, और 4 से भाग दोगे, 4 दूनी का 800 ऋण के 2, दोनों इक्वल आ गए ना, दोनों इक्वल आ गए, ये बराबर। ठीक है, अगला है शून्यकों का गुणनफल। तो क्या लिख सकते हो, गुणनफल का फॉर्मूला लगा दो अब। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान क्या है 0, यहाँ रखोगे आप 0, गुणित बीटा का मान क्या है ऋण 2 बराबर सी की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0 है, ए की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ लिखोगे आप 4, 2 शून्यम का 0 और 4 शून्यम का भी 0। यहाँ हमारी सत्यता की जांच कंप्लीट हो गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। चलिए इसको कर लीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया ना, ठीक है, क्लीन कर रहा हूँ इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 5 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, टी स्क्वायर माइनस, क्वेश्चन नंबर 5 है टी स्क्वायर माइनस 15। ये और इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बेटा, ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, ध्यान रखना, इसको अच्छे से सीख लो कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं, इसका तो हम शून्य निकालने से रहे अभी, क्योंकि इसके पद ही 2 हैं और कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा क्या, तो इसको हम कुछ ऐसे समीकरण के रूप में बना लें इसको। आप इसको ऐसे बना सकते हो, टी स्क्वायर ऋण 15 लिखा है, अगर हम इसको ऐसा लिख दें कि टी स्क्वायर ऋण, इस पे हम करनी लगा दें तो ये तो अलग हो गया। तो क्या कर, करनी लगाने के बाद इस पे 2 की घात और लगा देते हैं। अगर हम इस पे 2 की घात लगा देंगे तो 2 की घात करनी से कट जाती, मतलब ये 15 ही लिखे हुए हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें, क्योंकि करनी के साथ 2 की घात कट जाती है, तो ये 2 की घात से करनी कैंसिल हो जाती है, तो ये 15 ही लिखा हुआ। अब यहाँ देखो, हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया होगा कभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए धन बी और ए ऋण बी। मतलब अगर एक ऊपर स्क्वायर हो ऋण में बी के ऊपर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला लग जाता है, एक बार दोनों जुड़ जाते हैं और एक बार दोनों घट जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, यहाँ रख दो। आप क्या करोगे, ए की जगह पे क्या रखोगे टी, टी धन बी की वैल्यू क्या करनी का 15, एक बार क्या करना दोनों को घटाना है, तो एक बार टी ऋण बी की जगह पे करनी 15, ये दोनों हमारे गुणनखंड आ गए 0। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, इसको लेंगे हम 0, तो टी इज इक्वल टू, धन को एक बार लिख ही दे रहा हूँ मैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी है ना, अरे यार, टी प्लस अंडर रूट ऑफ 50 इज इक्वल टू 0 एवं इसको लिख लो आप टी ऋण करनी 15 बराबर 0। अब इसका पक्षांतर करेंगे साइड, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब धन के 15 साइड जाएंगे तो ऋण के 15 हो जाएंगे करनी के अंदर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ टी की वैल्यू निकालें, जब ऋण के 15 साइड जाएंगे तो धन के 15 हो जाएंगे। ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू हो गई, क्लियर, अल्फा और बीटा की वैल्यू। ठीक है, ये अब फॉर्मूला ही लगता है, शून्य को वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या ऋण करनी 15, यहाँ रख देंगे ऋण करनी 15, बीच में धन है तो धन, बीटा की वैल्यू धन करनी 15, धन करनी 15 बराबर ऋण बी का मान क्या है, बी का मान तो यहाँ कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये तो है एक्स स्क्वायर का मान, ये है अचर पद मतलब सी की। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल खराबी के कारण बेटा ये प्रश्नावली 2.2 पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है मैंने, तो आप दोनों भागों को जाकर देख लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास बेटा। लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था 3x स्क्वायर एक्स ऋण 4, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है, इसको कंप्लीट करना था हल। आप इसको लिखोगे पहले क्या दिया है वही करना है जो अभी तक करते आए थे, कोई अलग चेंजेस नहीं करने हैं हमें। ये है हमारा क्वेश्चन। अब हमें क्या करना, आगे और लास्ट का हम क्या देखते थे, इसके गुणा करते थे, 3 गुणित ऋण का 4 होगा, दोनों का गुणा करेंगे 4 3 के 12 ऋण का 12। अब हमें क्या करना है, इस x को ऐसे तोड़ो, इसको ऐसे तोड़ना कि जोड़ने घटाने पर x आ जाए और गुणा करने पर कितना हो जाए 12 हो जाए। तो 12 के गुणनखंड करके आप देख लो, 12 गुणनखंड होगा 3 गुणित 4 होगा कि नहीं होगा, 2 गुणित 6, और कुछ हो सकता है क्या 12 का, 2 का 6 में गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और 3 4 में से 3 को हम घटा देंगे तो x बचेगा। ठीक है, तो 4 और 3 दो संख्या ऐसी कहलाई जिसको घटाने पर क्या बन जाएगा x। कैसे घटाएंगे इसको देखो, 3x स्क्वायर, इसको करना है, इसको हमने लिख दिया
धन के 3x ऋण का 4x ऋण 4। देखो बेटा ऋण के 4 में से धन के 3 जाएंगे तो ऋण का 1x बचेगा। क्लियर, बचेगा कि नहीं? 4 में से 3 को घटाएंगे तो ऋण का 1x बचेगा। इसमें से कॉमन ले लो आप। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? 3 यहाँ है, 3 यहाँ, x यहाँ, x यहाँ। आप इसमें से 3x को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ पर? x धन 1। यहाँ से क्या 4 को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? x धन 1। यहाँ से ऋण 4 निकाला तो x बचेगा, यहाँ से ऋण निकाल लिया तो धन बचेगा, और 4 निकाला तो 1 बचेगा। ठीक है, ये दोनों एक जैसे कॉमन, इसको निकाल लो बाहर। x धन 1 और ये बचेगा हमारा 3x ऋण 4। 3x ऋण 4 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब क्या लिखोगे? इसको एक बार 0, x धन 1 बराबर 0 एवं एक बार इसको 3x ऋण 4 बराबर 0। ठीक है, x की वैल्यू क्या है? जब एक को हम इस साइड ले जाएंगे तो धन से क्या हो जाएगा? ऋण का 1। यहाँ 3x में क्या आएगा? तो x इज इक्वल टू ऋण के 4 साइड जाएंगे तो धन के हो जाएंगे, और ये 3 बटे में आ जाएंगे। ये अल्फा का मान हो गया, ये हमारा बीटा का मान हो गया। ठीक है, अल्फा और बीटा का मान, फॉर्मूला वही लगाना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण के b बटे a। अल्फा का मान क्या है बेटा? ऋण का 1 धन बीटा का मान क्या है? 4 बटे के 3। चलिए b का मान क्या है? यहाँ से ऋण 1 है, ऋण पहले से लगा और ऋण 1 और है। a का मान क्या है? 3। यहाँ 3 लिखोगे, इसको हल करोगे, 3 का यहाँ बड़ा करोगे, ऋण के 3 एकम 3 धन 4 बटे के 3 बराबर ऋण का गुणा होगा तो धन 1 बटे का 3। 4 में से 3 घटाओगे आप, 1 बटे का 3, और यहाँ भी क्या बचा है? 1 बटे का 3। दोनों बराबर आ गए। ये संबंध में सत्ता की जांच हो गई। दूसरा क्या था हमारा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे ए। अल्फा का मान क्या है बेटा? ऋण का 1 गुण बीटा का मान क्या है? 4 बटे के 3। यहाँ c का मान क्या है? ऋण का 4। a का मान क्या है? 3। यहाँ लिखोगे 3, गुणा करो 4 एकम का 4, ऋण के 4 बटे के 3, 4 ऋण का 4 बटे के 3। ये दोनों बराबर आ गए। ये हमारे संबंध में सत्यता की जांच हो गई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। दूसरा क्वेश्चन है बेटा 2.2 का, एक द्विघात बहुपद कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या करना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। जिस ये दिया है बहुपदों का शून्यकों का योग और ये दिया गुणनफल। इस समय क्या निकालना है बेटा? बहुपद निकालना, बहुपद बनाना। अभी बहुपद दिया रहता तो शून्य निकाल देते, अब शून्य दिया है तो बहुपद निकालना। कैसे करते देखो, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको करोगे कैसे? हल लिखोगे, पहले आप क्या लिखना है? शून्यकों का योग। आप यहाँ लिखोगे शून्यकों का योग, बिल्कुल इजी है। शून्यकों का योग लिखोगे आप। शून्यकों का योग लिखने के बाद ये लिखोगे आप अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या लिखना है आपको? 1 बटे के 4। दूसरा क्या लिखना है? गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, बिल्कुल इजी है। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा बेटा? योग हो गया, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर ऋण का 1 दिया ये। अब इसका एक समीकरण होता है अतः समीकरण, अब उसमें मान भर दो आप। अतः समीकरण होता है एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस समीकरण में मान भर दो बस। अल्फा प्लस बीटा मतलब योग का मान भरना है, अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल का मान भरना है। भर दो आप एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या भरोगे आप? 1 बटे 4। यहाँ भर दो आप 1 बटे 4 इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा की जगह ऋण का 1 बराबर का 0। बिल्कुल इजी है। यह क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ऋण का 1 बटे, तो ये क्या होगा? एक्स का यहाँ गुणा हो जाएगा एक्स बटे के 4 और ऋण का 1 बराबर का 0। इस 4 का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 4 का यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ऋण का x। इस 4 का यहाँ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 एकम का 4 और 4 का यहाँ करेंगे तो 0 हो जाएगा। सॉरी, ये हो गया। ठीक है, अब इस 4 का यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर ऋण x ऋण 4 और 4 शून्य 0। ये हमारा बहुपद आ गया। ये बहुपद हमें निकालना था, बिल्कुल इजी। एक बार शून्यकों का योग लिखो, एक बार शून्यकों का गुणनफल लिखो, इस समीकरण में मान भर दो और सॉल्व कर दो, बस पूरा आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है? करणी 2 और 1 बटे 3। करणी 2 1 बटे 3, करणी 2 और 1 बटे के 3 इसको करना है। ठीक है, करणी 2 और 1 बटे 3 को करना है। तो वही फॉर्मूला में वही लगाने हैं।
कौन सा, योगफल का। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो गया करनी 2, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया 1/3 हो गया। और समीकरण क्या होता है पहले देखो, अतः समीकरण मान भर दीजिए बस। अतः समीकरण होता है एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये समीकरण, इसको याद रखना। इसका मान ये बस रख देना यहाँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आएगा करनी का 2, और एक्स का गुणा होगा तो 2x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/3 बराबर का 0। अब 3 का यहाँ पूरे में गुणा होगा, यहाँ कर दो गुणा, 3 का x में होगा 3x स्क्वायर, 3 का यहाँ होगा तो 3 करनी 2x, 3 का इसमें होगा तो क्या 3 से 3 कट जाएगा, एक ही रहेगा बराबर, 3 का इसमें होगा तो 0 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण बन गया बहुपद। ये क्या बन गया हमारा बहुपद। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा इसका अगला 3rd नंबर, ये सेकंड था है ना, 3rd नंबर क्वेश्चन मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, 0 करनी 5, 0 और करनी 5, तो क्या लिखोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा बेटा 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान होगा √5 बस। अतः समीकरण मान भर दीजिए आप। समीकरण क्या था हमारा, समीकरण था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। मान भरो यहाँ, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आएगा 0, या लिखोगे 0 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा की जगह करने का 5 बराबर का 0, एक्स स्क्वायर 0 का इसमें गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, मत लिखो तो भी चल जाएगा, ये है बराबर 0। ये हमारा बहुपद आ गया। ठीक है, क्या आ गया बहुपद। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, उसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन फिनिश करना है इसमें। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 4th नंबर है 1 1, बहुत इजी है 1 1, मतलब समझ रहे हो आप क्या करना है यहाँ, अल्फा प्लस बीटा का मान लिखोगे आप, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा 1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा 1। समीकरण क्या होगा आप लिखोगे, अतः समीकरण, जो समीकरण हमारा वही आपको यहाँ लिखना है, क्या समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा समीकरण। समान भर दो आप, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा ऋण का ऋण, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आएगा 1, और गुणा करोगा किसका एक्स का, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या आएगा 1, अब क्या बचा एक्स स्क्वायर ऋण 1, एक्स का 1 में गुणा होगा तो एक्स और धन का 1। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, बहुत इजी है। 5 नंबर हमारा -1/4 और 1/4, -1/4 और 1/4, फॉर्मूला लगा दीजिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब यहाँ लिखोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा ऋण का 1/4, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 1/4। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण मान रख दीजिए। अतः समीकरण लिखो, अतः समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा धन बीटा गुणित एक्स धन अल्फा गुणित बीटा बराबर 0। वैल्यू रख दीजिए, या क्या रखोगे ऋण का 1/4 एक्स का एक्स, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/4 बराबर का 0। आप इसको भी आंसर दे सकते हो और आगे हल करना तो कर दीजिए। एक्स इस ऋण का गुणा होगा धन, एक्स का 1 में होगा x/4 धन 1/4 बराबर का 0। और कुछ करना है, इसका एलसीएम ले लो, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 ले लो, एलसीएम लिया हमने इसका तो क्या आएगा 4 आएगा कि नहीं, 1 से भाग दोगे 4 बार, 4 का x में गुणा होगा 4x, 4 से दोगे 4 एकम 4, एक बार गुणा होगा तो x, 4 से दोगे एक बार गुणा होगा तो 1 बराबर 0। इसको यहाँ गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा 4x² धन x धन 1 बराबर 0। ये हमारा आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, क्लियर कर रहा हूं मैं, इसको क्लीन कर दूं, ओके कर दूं, ओके। लास्ट क्वेश्चन स्कोर में कंप्लीट कर दूं बस, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6वां नंबर क्वेश्चन है 4 और 1, हमारा 6वां 4 और 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, जो आगे लिखी रहती है वो 4
और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लास्ट में क्या लिखा, 1, तो 1 हो जाएगी, इसको 1 लिख दो बेटा ऐसे। ठीक है, समीकरण क्या दिया, इसमें मान भर दो आप, एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आएगा 4, यहाँ लिखोगे आप 4 गुणित एक्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1 बराबर 0। बस हो गया, एक्स स्क्वायर ऋण 4 का एक्स में बड़ा करोगे 4x धन 1 का 1 बराबर 0। ये हमारा बहुपद आ गया, 4 का एक्स मोड़ा गया, 4x से कम 4x धन का धन 1 का 1। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ बेटा अध्याय दो हमारा होता है पूरा कंप्लीट। इससे संबंधित कोई भी अगर आपको समस्या तो कमेंट करो, उस समस्या का हम समाधान करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।